अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब आप सब? ठीक, अल्लाह का शुक्र शुक्र है है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम देखते हैं कि हमारी माएँ किधर रह गई हैं। आज का टॉपिक वैसे उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर होगी क्योंकि छुट्टियाँ हैं पाकिस्तान में और लंबी छुट्टियाँ हैं, वाह-वाह सी छुट्टियाँ हैं। तो हर घर में ये मसले तो चल रहे होंगे, ज़िद भी हो रही होगी, रोना-शोना बच्चों का, फिर टाइम टेबल सारा चेंज हुआ हुआ है। तो माँओं के लिए कुछ तो करना बनता है। हम वेट करते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स आएँ तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। मिस राहमा आपके पास कोई आ रहे हैं? नज़र आ रहे हैं? हाँ जी, ये लाइव हो गया, इसको बस 1 मिनट देते हैं। वैसे माँ से ज़्यादा कभी-कभी वैसे मेरा दिल करता है बच्चों से भी पूछा जाए कि वो ठीक है? वो सलामत है? 24 घंटे की जो माँओं की वो चल रही होती है एक रील, उसके साथ बच्चे कैसे सर्वाइव करते होंगे? सोचने वाली बात है। हाँ, वैसे अलग-अलग टाइम तो दोनों को चाहिए होता है, मी टाइम बच्चों को भी चाहिए होता है। बिल्कुल। हाँ, तो वैसे ये क्यों मतलब हम जब भी डिस्कस करते हैं माँओं के पर्सपेक्टिव से करते हैं, तो फिर बच्चों को शायद उस पेडेस्टल पे कोई भी नहीं बिठाया कि इनको भी डिस्कस करना है। यानी उनकी भी तो पूरी जो है वो एक दुनिया चलती होगी और उनके अपने अंदर एक कहानी चलती होगी। वो भी परेशान होते होंगे, बस सुबह उठते होंगे, कहेंगे आज अम्मी को क्या हुआ है? आज उनका मूड अच्छा है, आज उनका मूड बुरा है। उनके एंगल से कभी मेरा दिल करता है कि उनकी दिमाग के अंदर कैमरा लगा के ना तो वो वीडियो बंदा देखे कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं या मतलब वो चीज़ों को कैसे देखते हैं। सो दैट वुड बी फन कि वो हमें किस नज़र से देख रहे होंगे। चलें स्टार्ट करें हम इसको जी, प्रॉपर? जी। जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द हीलिंग कॉर्नर्स पॉडकास्ट और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू अट्रैक्टिव तो है लेकिन बहुत इंसाइटफुल भी होगा इंशाल्लाह। तो बात करते हैं कि बच्चे ज़िद करते हैं, क्यों करते हैं? कैसे करते हैं? और जब हमें लग रहा होता है कि अब ये ज़िद कर रहे हैं तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? फिर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ जो एज ग्रुप्स होते हैं उसमें बच्चे को कैसे डील करना है और उसके बाद हम देखेंगे कि माँ इसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और कैसे वो खुद को काम रख के बच्चों के ऊपर तवज्जो दे सकती है। तो सबसे पहले मिस रामा मैं आपको एक सीन बताती हूँ। हुआ यूँ कि एक बच्चा था, उसको लेकर गए ग्रोसरी स्टोर पे। अमूमन अक्सर बच्चे इस तरह करते हैं जैसे। तो उसको कोई पसंद आ गई वहाँ पे चीज़ लेकिन नहीं थी, लिस्ट में नहीं थी या कह लें कि जो भी था रीज़न आउट ऑफ बजट थी या अभी ज़रूरत नहीं थी, तो हुँ। नहीं दिलाई माँ-बाप ने। तो अब वहाँ पे जो उसने एक बहुत मेल्टडाउन उसका शुरू हो गया, टेंट्रम शुरू हो गया कि अभी लेके दें, अभी लेके दें और रोना-धोना और कभी तो होता है कि बच्चा ज़मीन पे भी लेट जाते हैं और बहुत बुरा बिहेव करते हैं जिसको हम समझ रहे होते हैं। तो मुझे बताएँ कि उसने की है, ये ज़िद की है तो इसका क्या करें फिर? उसने क्या किया ये? उसने क्या किया है? हुँ। अ, मतलब अगर हम ये कहें कि बच्चे ने ज़िद की है, तो इसके अलावा कभी आपने सोचा है कि बच्चा क्या कह रहा है? मतलब लाइक वो कुछ कहना चाह रहा है ना? वो तो यही कह रहा है कि मुझे लेके दें, जो चीज़ माँग रहा है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि उसको लेकर दें, लेकिन वो इस तरह से क्यों कह रहा है? या आपको वो सिर्फ़ इस तरह से क्यों सुनाई दे रहा है? हाँ, हमें तो यही लगता है कि बस अब हमने मना कर दिया तो एक ही दफ़ा में वो सुन ले बात। तो फिर आप बताएँ कि फिर लाइक ज़िद असल में होती क्या है? कैसे डिफ़ाइन करेंगे इसको? इससे पहले कि हम ये कहें कि ये ज़िद है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ या मैं अपनी ऑडियंस से ये पूछना चाहती हूँ कि हम ज़िद कहते किसको हैं? हुँ, यानी अगर हम इसको एक ज़रा थोड़ा-सा
किसी और एग्ज़ाम्पल से देखें, तो जो मुझे अभी तक समझ आया है, इट्स जस्ट अबाउट द फ्रिक्शन। जिस तरह आप चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसके टायर की फ्रिक्शन रोड के ऊपर होती है, तो वो गाड़ी चल रही है। और ये वो फ्रिक्शन है जो बच्चे के दिमाग और आपके दिमाग के दरमियान में जितना ज़्यादा फासला है, उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन है। मतलब जब कोई आइडियाज़ में क्लैश आ जाए या मतलब हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो, बच्चे का चेंज हो, तो तभी होती है फिर ज़िद। आप इसको बार-बार ज़िद का नाम क्यों दे रही हैं? क्योंकि होती है ना मतलब मैडम, फिर क्या कहें? यही तो पूछ रही हूँ आपसे। मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसको ना ज़िद का नाम ना दें, क्योंकि द मोमेंट हमारा दिमाग किसी चीज़ को नेगेटिवली परसीव करता है, हम कहते हैं ये ऐसा है, ये बुरा हो गया, ये ज़िद्दी है, ये ज़िद कर रहा है। हम ना उसको फिक्स करने की तरफ चल पड़ते हैं बच्चे को। बजाय इसके कि हम बच्चे को अंडरस्टैंड करें, हम कहते हैं ये गलत काम कर रहा है या ये गलत हो रहा है, मुझे इसको ठीक करना है। सही। अच्छा, तो फिर ये जो बात हम कहते हैं, माएँ अक्सर कहती हैं कि भई बच्चे बात नहीं सुनते, नहीं मानते। तो एज़ अ कोच मैं आप तीनों से पूछूँगी कि आप किस नज़र से देखते हैं इसको? एज़ अ कोच अगर आप मेरे से पूछें तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि बच्चे बात नहीं मानते हैं द मोमेंट आपके सामने आपका बच्चा है या कोई भी इंसान है, मैं कहती हूँ कोई बड़ा इंसान भी आपकी बात क्यों नहीं समझ पा रहा। होता ये है कि वो कम्युनिकेशन गैप होता है। वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे होते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में सुन रहे होते हैं। जब तक 2 लैंग्वेज आप इंग्लिश और उर्दू को इसको आप लैंग्वेज ना समझें, आप इसको इमोशनल लैंग्वेज समझें, ठीक है? हुँ। कि उसकी इमोशनल लैंग्वेज कुछ और है, उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, आपकी इमोशनल लैंग्वेज कुछ और है, आप इमोशनली उस वक़्त कहीं और खड़े हैं, आपको उसकी सीधी बात भी सुनाई नहीं दे रही है। जैसे एक छोटी-सी मिसाल देती हूँ, आज सुबह से मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी खराब थी, उसको हुँ। बुखार-सा हो रहा था और अब वो मुझसे रो रही है या बात कर रही है, यानी वो फिज़िकली बीमार है, तो मुझे उसका रोना समझ भी आ रहा है कि अच्छा अब उसकी तबीयत डाउन है। मुझे जो वो पुरानी-पुरानी दुःख लेके आ रही है, मुझे वो भी समझ आ रहे हैं कि अच्छा इस वक़्त वो डाउन है। लेकिन यही बात हम बच्चे के इमोशनली इनकैपेबिलिटी या इमोशनली जब वो परेशान होता है, हम उस चीज़ को उस तरह से नहीं लेते हैं। अब जब तक कि बच्चा फिज़िकली बीमार होके हमारे सामने नहीं आता, हम कहते हैं ये बदतमीज़ है। अब लेकिन जैसे ही द मोमेंट बच्चा मेरा बुखार में है, तो मैं क्या कहूँगी कि अच्छा हाँ, ये इसकी तबीयत खराब है ना, इस वजह से ये इस तरह से हो रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह, जब आपकी एक नॉर्मल लाइफ़ चल रही होती है और आप एक जो है वो बच्चा बिल्कुल ठीक आपको बज़ाहिर दिख रहा होता है, वो जब आपसे कोई बात रो के कह रहा है, तो कोई चीज़ उसको परेशान कर रही है। आप उस बात को समझने के ऊपर अपनी एनर्जी लगाएँ, बजाए इसके असल में होता फिर ये है ना कि हमने एक सिचुएशन को टैग किया होता है कि अच्छा बीमार है तो चलो ठीक है, अब तो इसकी थोड़ी बात लेते हैं या ये कर लेते हैं, लेकिन यूं ही वो ठीक होता है तो हमें लगता है कि जैसे वो हमें मैनिपुलेट कर रहा है। बिल्कुल आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। आप ये समझते क्यों हैं कि आप मैनिपुलेट हो जाएँगे? हाँ, ये सोचने वाली बात है इस पे। मतलब अब बच्चा बीमार है तो वो आप उसको मार्जिन दे रहे हैं। हाँ। लेकिन बच्चा ठीक हो गया है तो आप उसको एकदम से फिर ले जाएँगे कि नेगेटिव की तरफ कि आप बच्चा मैनिपुलेट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चे मैनिपुलेट नहीं करते हैं, बच्चे करते हैं मैनिपुलेट। बट द हम्म। पॉइंट इज़ कि बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी कुछ बुनियादी नीड्स हैं। जो वो पूरी करवाना चाह रहे हैं और यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें गिफ्ट ले दो तो गिफ्ट ले दो। वो हाँ। गिफ्ट किसी वजह से माँग रहे हैं। थोड़ा-सा 1 मिनट के लिए आप सोचें, कभी आपने गौर किया है कि जब आप डाउन होते हैं ऑलरेडी, तो आप खुद भी एक अजीब-सी इलॉजिक बात के ऊपर रोना मचा रहे होते हैं। हम्म। आपको अपने बहुत हाँ, सारे मोमेंट्स याद आ गए होंगे। बिल्कुल। वो डीप डीप इनसाइड नहीं, ये नीड होती है कि कोई तो देखे यार, कोई तो सुने। अब मैं इतना गुस्सा भी कर रही हूँ, रो भी रही हूँ, कोई देख ही नहीं रहा। ये वाला एक पॉइंट कि डीप इनसाइड देयर इज़ सम नीड।
जो पूरी नहीं हो रही है और आप मज़ीद टेंट्रम थ्रो कर रही हैं। सही, सही। बेसिकली हम भी ज़िद करते हैं, हम भी किसी बात पे अड़ जाते हैं। सेम हमारे बच्चे भी अड़ जाते हैं, लेकिन उसको रिज़ॉल्व किया जा सकता है, उसको ज़िद्दी का लेबल लगा के प्लीज़ उसको शट डाउन ना कर दें। सही, सही, सही। मिस समिया इरहानी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? बस ये कि जो ज़िद्दी बच्चे, जिनको हम ज़िद्दी बच्चे हमने स्टिकर लगा दिया है, एक तो नंबर 1 बात कि उनको लेबल प्लीज़ बिल्कुल ना करें। दूसरा, मदर्स अपने आप को भी चेक रखें कि उनको क्या होता है उस टाइम पे। कहीं वो अपने बचपन में या कहीं अपनी हिस्ट्री में तो नहीं कहीं चले जाते और फिर जो है उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हों, या फिर उनको फ़ियर ऑफ जजमेंट हो के इर्द-गिर्द मुझे लोग देख रहे हैं, अभी ये बच्चा चिल्लाना शुरू कर दिया है इसने और मैंने इसकी बात नहीं मानी और मैं फ़र्म हूँ और मैं काइंड भी हूँ। लेकिन अब ये जो पीछे से नज़रें आ रही हैं मेरे ऊपर कि इसको तो 2 थप्पड़ लगाने चाहिए था अभी इसको, और कान पकड़ के ले जाती कमरे में। तो ये तो मैं नहीं कर रही। तो फिर ये ये तो आपने सारी बड़ी चीज़ें दूसरी जो रग पे हाथ रखा है सारी माँओं के ना, वो सारा बर्डन दूसरों पे डाल देती हैं। वो मुझे फलाना इस तरह कहता है, इस तरह कहता है, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो वो वाला जो मोमेंट होता है वो गुज़ारना जो सीखना है, बस ये एक माँ के लिए ज़ाहिर है एक मुश्किल मरहला कह सकते हैं, अंटिल दे लर्न। अच्छा, अभी तक जितना मुझे समझ आया है, मतलब हम ये बात कर रहे हुँ, हैं कि एक तो हम लेबल ना करें और हुँ, थोड़ा-सा ये समझने की कोशिश करें कि अच्छा इसके पीछे क्या नीड हो सकती है। हाँ, नॉट नेसेसरी कि वो टॉय ही उसकी वो नीड है, लेकिन उसके हुँ, पीछे हुँ, कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी और हुँ, उसको जानना फिर ये हमारा काम है। जी, मिस हनी? इसमें एक और भी चीज़ है ना कि माँ भी अपनी आप देखें कि एनर्जी लेवल अपना रखे, इतना कि अगर किसी भी टाइम बच्चा कोई ज़िद या टैंट्रम शो करता है, तो उसके पास भी इतनी एनर्जी हो ना कि वो उस बेचारे के साथ डील कर सके। मुझे तो लगता है इस सिचुएशन में माँ बेचारी हो जाती है, क्योंकि एक बच्चा है जो रो रहा है काफ़ी देर से और माँ थकी हुई है, तो माँ में भी तो इतनी एनर्जी नहीं है ना कि वो जाके उसे डील करेगी। और हम एक्सपेक्ट करें कि जैसे एक थेरेपिस्ट बैठ के बच्चे को कहता है काम डाउन और वेट करता है उसके टैंट्रम के ठंडे होने का, ऐसे एक माँ भी करे जबकि उसकी हांडी चूल्हे पे जल रही है, इस्त्री उसने ऑन की हुई है, पीछे से उसको आवाज़ें आ रही हैं, तो वो इतनी एनर्जी कहाँ से लाए कि वो उस चीज़ से डील करे। मैं ये नहीं कह रही कि ये एक रीज़न है कि माँ नहीं डील करे, हाँ, लेकिन मतलब हिम्मत फिर कहीं से तो लानी पड़ेगी ना, क्योंकि आप उसके प्राइमरी वो हो, केयर गिवर हो, आपने ही सारा करना है फिर। बिल्कुल, तो वो आपको थोड़ा-सा अपने आप के अंदर वो स्टेमिना और वो एक्सेप्टेंस भी कि हाँ, ये चीज़ आएगी और हो सकता है दिन में किसी टाइम भी आए और हो सकता है मैं मसरूफ़ हूँ, उस टाइम मेरे अंदर भी इतनी करेज हो कि मैं चूल्हा बंद कर दूँ 2 मिनट के लिए, मैं अपने काम 2 मिनट के लिए रोक दूँ, अपनी ज़िंदगी को 2 मिनट के लिए पॉज़ कर दूँ और अब मैं इस बच्चे को वो टाइम दूँ कि हाँ, जो ये डिज़र्व करता है। और वो वाक़ई में बच्चा डिज़र्व करता है। हम जो-सा है ना उसको बच्चा समझ के कहते हैं, "चलो तुम तो निकलो ना यहाँ से, मुझे हाँ। बाकी काम खत्म करने हैं।" तो ये क्योंकि बड़ा बाकी रिफ्लेक्टिव होंगे। पॉइंट आपने शेयर किया है कि थोड़ा-सा हमें खुद पे भी देखने की ज़रूरत है। मैं माँओं से रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रा लिख लें, नोट्स बना लें ज़रा। नेक्स्ट टाइम ज़िद की तो फिर बताना कि क्या किया था आप सबने। अच्छा, ये तो देखा हमने। अब मुझे ये बताएँ कि क्या ऐसा कोई प्रीरेक्विज़िट है, या जिसे कहते हैं ना तैयारी करना या कुछ, कि हम इस सिचुएशन पे पहुँचने से पहले कुछ हमने किया हो कि हम इसको फेस कर सकें अच्छे तरीके से? हम बेशक इसको एज वाइज़ कैटेगराइज़ कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर बहुत छोटा बच्चा है, जैसे 0 टू 3 का मैं ज़िक्र करूँ, तो उन बच्चों के साथ फिर क्या किया जाए? देखिए जो 0 टू 3 बच्चा है ना वो उस टाइम उस तरह लॉजिकली चीज़ें और बातें नहीं समझता, ठीक है? उसके लिए मोस्टली जो आपने करना होता है ना वो आपने उसको डिस्ट्रैक्ट करके उस वो काम आपसे करवाना होता है। मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी कि मेरी साढ़े 3 साल की बेटी है और मैंने सुबह उसे स्कूल भेजना होता है और उसका ये होता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना। उसकी एक हुँ, ज़िद लगी होती है कि स्कूल नहीं जाना मुझे और उस चक्कर में वो बेड से भी नहीं उठ रही होती, आँखें बंद कर रही होती है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ कि मैं सो रही हूँ। तो मैं उसके लिए मुझे पहले से मैं प्रिपेयर होती हूँ कि मैंने आधे पौने घंटे पहले उठना है और अपने पहले सारे काम लंच वगैरह बना के, नाश्ता बना के ख़त्म कर देना। फिर मैं जाती हूँ उसको उठाने और उसको स्ट्रॉबेरी मिल्क पसंद है। तो मैं वो लेके जाती हूँ और उसको मैं ये नहीं कहती कि स्कूल जाना है, मैं उसको कहती हूँ चलो आओ स्ट्रॉबेरी मिल्क पीते हैं। इस चक्कर में वो उठ के बैठ जाती है। तो वो अपना खैर वो पिए-शिएगी, फिर उसके बाद मैं उसको लेके जाऊँगी वॉशरूम वगैरह, मुँह दाँत वगैरह ब्रश कराए और उसके बाद फिर मैं उससे कोई ज़िक्र नहीं करती कि हमने स्कूल जाना है। उसको लाके सोफ़े पे बिठाऊँगी, उसके साथ थोड़ी टिकलिंग वगैरह करूँगी, खेलूँगी थोड़ा उसके साथ। फिर उसके साथ आहिस्ता-आहिस्ता ओके लेट्स चेंज द क्लोथ्स। तो फिर उसको यूनिफ़ॉर्म दिखाऊँगी, फिर थोड़ा-सा वो ज़िद करेगी कि नहीं आई डोंट 1 वांट टू। मिनट मिस हानी, 1 मिनट। आपकी एक ही बच्ची है क्या? नहीं, नहीं मेरे 4 बच्चे हैं यार, आप पर तो ऐसा सीन बता रही हैं जैसे वो सुपर नैनी वाला कि ये बताएं इतनी हिम्मत फिर कहाँ से आएगी?
मुझे लगता है कि वो पहले से, मुझे लगता है कि वो हिम्मत ज्यादा होती है जो माँ इतना घंटा डेढ़ का रोना बर्दाश्त करेगी। मैं कहती हूँ कि वो बर्दाश्त करने से बेहतर है कि आप बच्चे को खुद से पहले तैयार कर लो और खुद भी तैयार यहाँ हो पे जाओ। यहाँ पे एक मैं ध्यानी में आपकी बात करती हूँ, लेकिन सब मदर्स के लिए ये पॉइंट वाकई में नोट करने वाला है कि चूज योर बेटल। आपने बच्चे का रोना धोना बर्दाश्त करना है या आपने अपनी एनर्जी बच्चे के साथ डीलिंग में लगानी है, क्योंकि करनी तो दोनों जंगें आपने ही है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मतलब वहां भी आप ही हैं, यहाँ भी आप ही हैं, तो जस्ट चूज योर बेटर। आपको क्या आसान लगता है, बच्चे को 2 चपेड़े मार के उसका रोना और चक-चक सुनना, या जो है बच्चे के साथ आप डील करें और लॉन्ग टाइम या लॉन्ग रन में देखें तो वो एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ बच्चा भी डेवलप होगा और आपका और उसका ताल्लुक भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप जितनी दफा चपेड़ मार के उसको चुप करवाएंगे, वो उस मोमेंट पे इशू खत्म होगा, जो हर माँ का यहाँ पे सवाल है। बहुत दफा समझा दिया है लेकिन बच्चा स्टिल वही कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसके मसले को सॉल्व नहीं कर रही हैं। आप सिर्फ और सिर्फ वो 2 मिनट गुजार रही हैं और उसके बाद वो मसला बच्चे का वही है। अगली दफा वो उसी लर्निंग के साथ आपके सामने आएगा और आप कहेंगी मैं तो इसे इतनी दफा समझा दिया। नहीं, आपने समझाया नहीं था, आपने सिर्फ चपेड़ मार के उसको शट डाउन किया था। हाँ, हाँ, हाँ। और ये इसमें भी ये देसी टिपिकल पाकिस्तानी इंडियन समझाना इसे ही कहते हैं ना यार। नहीं, और इसमें ये भी है ना कि देखो, अगर आप वो मार के और वो करके चुप कराती हो तो माँ उसके बाद गिल्ट में भी चली जाती है। बिल्कुल, एक तो एग्जैक्टली। एफर्ट भी की और गिल्ट में भी चलेगी। और अगर आप इस तरह करते हो तो आपको एक खुद का एहसास होता है कि आई हैव डन समथिंग गुड। तो वो खाली बच्चे को नहीं एहसास हो रहा, आप भी बड़ा प्राउड फील कर रहे होते हो कि हाँ, मैंने इस मसले से आराम से डील कर लिया। हाँ, अच्छा, इस सेंस में फिर मुझे लगता है कि बच्चे बहुत बड़ा एक किरदार अदा करते हैं हमें एम्पावर करने के लिए। हाँ। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम क्या कुछ कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कि हम वो जिद वाला एक फेस समझने की कोशिश नहीं, करें। वो हम तो माएँ होने के नाते हम तो माशाल्लाह से पहले मोमेंट पे ही अपने आप को सबसे मज़लूम शख्सियत समझती हैं। हालाँकि मैं कहती हूँ कि माँ के पास जितनी पावर है, उतनी दुनिया के किसी बंदे के पास नहीं है, किसी रिश्ते के पास नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने आप को ये माने कि आप एक एम्पावर्ड चीज़ हैं, तभी तो अल्लाह ताला ने आपको ये दी है कि एक इंसान की तरबियत आप कर रही हैं। तो जस्ट आप लोग अपने आप को एम्पावर्ड नहीं महसूस करते ना, तो बस रोज़ खुद को कहना शुरू कर दें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे पास औलाद है, मैं इसकी तरबियत करने की अहल हूँ। आप सिर्फ ये कहना शुरू कर दें, आपको तरबियत के रास्ते मिलने नज़र लग जाएँगे। ये आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत अच्छा एक रोल प्ले करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, चलें हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो आपने बताया कि जो छोटे बिल्कुल बच्चे हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करना होता है और फिर उनसे अपना काम भी निकलवा लेना होता है। थोड़े से जब ये बड़े हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल 3 to 7, तो उसमें क्या स्ट्रेटजी हो सकती है मिस समिया? मिस समिया, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, आप क्वेश्चन अपना दोबारा रिपीट करें एक बार कि 3 to 7 इयर्स में क्या नहीं, मैंने ये पूछा है कि अब 0 to 3 तो हमने डिस्कस किया कि उन्हें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना होता है। तो फिर जैसे जब अब वो बच्चे जिद कर रहे होते हैं 3 to 7 की उसमें आते हैं, उस वक्त क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? अच्छा, देखिए 3 to 7 इयर्स एज के जो बच्चे होते हैं उनका भी ब्रेन फुली डेवलप नहीं होता, ठीक है। तो वो यूजुअली इमोशनल साइड से ही बात कर रहे होते हैं, तो लॉजिक्स वो इतनी नहीं समझते कि अगर उन्होंने कोई बात कह दी कि भाई मैंने अभी सोने नहीं जाना, ठीक है, अब माँ अगले दिन की पूरी कहानी भी उसको खोल के रख दे, बेटा तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी, तुम्हें थकन होगी, तुम्हें चिड़चिड़ापन होगा, उसको नहीं समझ आएगी ये बात, ठीक है। तो उससे मतलब इमोशनली कनेक्ट करना नंबर 1 कि भाई हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल कर रहा है अभी जागने का, लेकिन हम जाग नहीं सकते। ये बहुत मुश्किल होता है, उसी पे वो रोना धोना शुरू कर सकता है, ठीक है। तो फिर उसकी देखना है कि उस वक्त क्या इमोशनल नीड उसके सामने आ रही है। कहीं उसको ऐसा तो नहीं फील हो रहा कि भाई घर में सारे लोग जाग रहे हैं और मैं अकेला जा रहा हूँ कमरे में सोने के लिए। यकीन जाने ये मेरे बेटे अपने पर्सनली मेरे बेटे के साथ भी ये सिचुएशन हो चुकी है कि उसको हमें लगता था कि शायद इसको नींद का ही मसला है, इसको नींद नहीं आती, मगर हमने जब उसको कहना छोड़ा कि भाई सोने जाने का कहना ही छोड़ दिया और हमने उसको कहा कि अच्छा ठीक है आप जागो,
बस एक नाइट सूट पहन के हम खेलेंगे, सही है। उसके बाद उसने नाइट सूट चेंज कर लिया अपना, वो रेडी हो गया, फिर उसने खेला। जब उसने देखा ना कि कोई उसको कुछ नहीं कह रहा, तो खुद ही वो, अच्छा मामा मैं अब बुक पढ़ लूँ, हाँ पढ़ लो, बुक पढ़ के और वो आके आराम से लेट गया। तो ये जो अच्छा, हम अपना ऐसी सिचुएशंस में तो फिर कभी कभी ये फील होता है ना कि दे आर टेस्टिंग अस, कि कुछ वो मस्तियां कर हाँ, रहे हैं हम लोग को टेस्ट करने के लिए। तो उसमें ये है कि अपनी एक तो सोच ठीक रखनी है, दूसरा माँ बहुत स्मार्ट होती है, माँ को पता चल जाता है कब टेस्ट कर रहे हैं और कब नहीं कर रहे। तो हाँ, रूल्स कब एंड आगे डैडी रेगुलेशन नहीं कुछ चाह रहे। क्लियर होने चाहिए बच्चों को पहले, उस सिचुएशन में नहीं, पहले से रूल्स एंड रेगुलेशन बच्चों को क्लियर होने चाहिए, ताकि वो उनको जब जब उस सिचुएशन में आए तो माँ को बस रिमाइंडर हल्का सा देना पड़े, इतनी ज्यादा उस वक्त मेहनत नहीं करनी पड़े, उस वक्त समझा नहीं सकते, तो सही उस है। वक्त तो अच्छा, बस प्यार वैसे प्यार से। हाँ समिया, अगर हम याद करें तो हाँ हमारे लिए भी ना बचपन में ये एक बहुत बड़ी फैंटेसी होती थी कि हाँ रात सब को जग रहे हैं और हमारे पे जुल्म हो रहा है और हमें सोने के लिए कहा जा रहा है। स्पेशली गर्मियों बिल्कुल। की छुट्टियों में जब सारे बच्चे अपनी महफिल जमा के बैठे होकर हमें कहते थे सो जाओ सो जाओ। हाँ, तो ये वाकई में अगर हम बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन हाँ यहाँ पे फिर मैं ये कहूंगी कि हम बच्चे को नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो लेट सोएगा, सुबह लेट उठेगा, एक घर का सेटअप खराब होगा। ठीक है, आपने कभी वंस इन अ ब्लू मून करना हो, कोई पार्टी हो, कुछ हो, तो आप करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इसके साथ साथ ना बच्चे को थोड़ा थोड़ा चाहे जिस भी एज का हो, यानी जाहिर है 0 to 3 वाले को तो नहीं समझ आएगी, लेकिन साथ साथ उसको बताएं। क्योंकि उसको लग रहा होता है माँ बाप ने ना तो स्कूल जाना, ना तो उन्होंने पढ़ाई करनी है, ना उन्होंने कोई और काम करना है, तो उनको ना अपनी जिम्मेदारियां चलते फिरते थोड़ी बहुत बतानी चाहिए कि मैं ये कर रही हूँ। ये सुबह एहसान ये करना जताने है, के मैंने लिए, ये करना होता है, मुझे टाइम से सोना होता है। हाँ, एहसान जतलाने के लिए नहीं, लेकिन ये कि उनको भी पता हो कि हमारी भी अपनी कोई लिमिट्स हैं, वालिदैन की भी। हाँ तो मुझे याद आ गया, मेरी बेटी कहती होती थी मैंने तो हाउस वाइफ बनना है क्योंकि मामा के बहुत मजे हैं, घर रहती हैं वो, हमें स्कूल जाना है। सो तो ये बच्चों को फिर हम वही पिक्चर दिखाते हैं ना कि सारा दिन माँ काम करती है, जब घर आती है तो माँ पर बैठी होती है, तो बच्चों को लगता है कि माँ तो सारा दिन बैठी होती है, ये तो माँ की मौज है। तो बाकी में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए कि ये काम है ज़्यादा माँ जब वो का। देखेंगे ही नहीं, मतलब वो जो वो देखेंगे फिर वही करेंगे ना, अगर आप तो उनके हम ये सामने। सोचते हैं कि जब बच्चा स्कूल से आए तो माँ अवेलेबल हो, इसलिए सारे काम खत्म कर लो, कि माँ को अवेलेबल होना चाहिए। उन्हें लगता है कि माँ को तो बड़ा मजे का काम है। तो वो अच्छा, सब एक कुछ पॉइंट मुझे बातें। अभी जहन में और आया कि जी। बच्चे जो 3 to 7 ईयर्स के होते हैं उनको जो है ना, मतलब आपने सुनी होगी बात, मेरे साथ तो कोई अच्छा नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मतलब इवेंट कोई हुआ लेकिन उसके पीछे इतनी बड़ी स्टोरी के सब मुझे एवरीबडी हेट्स मी, इतने बड़े बड़े तो कोई वर्ड्स उन्होंने अपनी एज से बड़े वाले सीख लिए होते हैं और बोल रहे होते हैं। तो उसमें जो है ना उनको ग्रीफ जो है ना, मतलब उनका जो गम है ना, वो साथ एक तरह से बांट लेना और उस गम के साथ उनके साथ बैठना, और कि हाँ भाई ठीक है, मतलब मैं समझ सकता हूँ या मैं समझ सकती हूँ कि हाँ तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता समझे उसको उस तरफ ले आना कि वो कुछ बेहतर सोच सके, क्योंकि छोटा बच्चा बहुत छोटा होता है, उसकी छोटी सी अकल होती है, तो वो उतना ही सोच सकता है, तो जो नहीं, वो सोच रहा होता है वो कह देता है। सॉरी समिया, आपको कट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि बेसिकली बच्चे को वो जो कम्युनिकेट करना चाह रहा होता है ना, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता, और माँ को हाँ पता होता है कि वो ट्रिगर किस चीज पर हुआ है, किस चीज पर उसको गुस्सा आया है। अगर माँ हाँ उस वाक्य को अल्फाज दे के उसको कहे ना तुम्हें इस बात पर गुस्सा आया है, तो वो ये सारे नेगेटिव इमोशन तक जाएगा ही नहीं, वो वहीं पर रुक जाएगा। हाँ, अच्छा, लेकिन एक्नॉलेज करना। यहाँ पे फिर एक सवाल आता है टिपिकल हमारे से हाँ तरफ हाँ से, कि भाई इस तरह तो फिर क्या इतने नखरे करने शुरू हो जाएगा, हम उसको इतना वो करें। हाँ, और ये हमारे तो देखें, नखरे यहाँ पे ना समझने की बात है कि नखरे उठाने में, लाड उठाने में और इमोशंस की जुबान को जुबान देने में डिफरेंस है। आपने 1 मिनट को अगर उसके इमोशन को सेटल कर दिया है ना, वो और 2-3 सालों बाद मोर रेजिलिएंट पर्सन के तौर पे आपके सामने आएगा। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन बस ये चीज़ मतलब हमें नहीं समझ आई भी ना, ये चीज़ हमें नहीं हाँ, समझ आई भी। हम कहते हैं और कि नहीं, देखो, अगर अभी इसको चुप करा लिया, तो फिर ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, अभी इसके आगे हम वो हो गए, हम अच्छा, बहुत इसमें प्यार एक से बहुत कर बड़ा दिया। पॉइंट ये जो राइमा कह रही है वो ये है कि हमने उसकी गलत बात नहीं माननी, नखरे हाँ, उठाने कुछ तो ही नहीं मतलब प्यार मानते। करना है, तो हाँ, हम मतलब उसको हमने सिर्फ उसके लेकिन इमोशन कंट्रोल को भी नहीं केटर करना, हम्म, कंट्रोल हाँ, भी नहीं करना और बात भी नहीं माननी, पर बीच का रास्ता होना चाहिए। वो फिर वही बात है, कंपैशन और एम्पैथी, ये नई-नई चीज़ें हाँ अब हमें करनी पड़ेंगी।
लेकिन वाकई ये टूल जब से सीखा है, और जाहिर है अब हमें भी कोई मतलब इतने बचपन से तो नहीं ये चीजें से करते आ रहे, तो जब जब अप्लाई कर लो बहुत बहुत वाजे जो है ना फर्क पता चलता है। लगता है ऐसे सुनने में लगता है यार ये बहुत मुश्किल काम है और ये हो नहीं सकता इस तरह, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, लेकिन मैं कहूंगी कि करके जरूर देखें। मतलब पेरेंटिंग जो है वो यही है ना कि आप एक चीज ट्राई करो, नहीं होती तो दूसरी चीज ट्राई करो, तो थोड़ी ये सी करने सीखनी से पड़ेगी, वही ऑटो मोड पे वाकई चलने वाली बात नहीं है। हाँ मसले हल हो जाते हैं, डेली के मसले हल हो जाते हैं। अच्छा मिस रहमा, कमेंट्स में कुछ है अगर आप उनका रिस्पॉन्स करना चाहें? हाँ जी, वो मेरा ख्याल है वो क्वेश्चंस है वो एंड पे ही लेते हैं, एक दफा हम ओके, इसको कवर कर लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह वो अच्छा, आगे मूव करते हैं। अब 3 to 7 का हमने देखा, अब जो 7 to 10 वाली एज होती है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो इस एज में क्या चैलेंज होता है, इसमें जिद की क्या फॉर्म हो सकती है मिस रहमा? आपने तो कहा कि थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, मेरे ज़हन में ना उन सारी माँओं के चेहरे घूम गए हैं, जो 4 साल के बच्चे को कह रही होती हैं, इतना बड़ा हो गया है और अभी तक ये मेरी बात नहीं सुन रहा, क्योंकि उसके नीचे 2-3 बहन-भाई आगे होते हैं, तो वो ऑटो पे बड़ा महसूस हो रहा होता है। हालाँकि अगर रुतबा देखा तो बढ़ जाए गया ना। हाँ, उसका रुतबा बड़ा हो जाता है, लेकिन हमें बार-बार अपने आप को ये रिमाइंड करवाने की ज़रूरत कि है वो कि भी अभी बच्चा ही है। बिल्कुल, हाँ, कि दिमाग की फ़ॉर्मेशन, दिमाग की डेवलपमेंट आपके बच्चे के किस नंबर पे वो है, उससे बड़ी नहीं होगी। वो एक बायोलॉजिकल चीज़ है, उसने अपने टाइम से बड़े होना है। और अगर हम थोड़ा-सा गौर करें, तो वो 25 प्लस में जाके हमारा ब्रेन फुली डेवलप होता है। तो ये वाली चीज़ अगर हम कहें कि जी ये क्या बात हुई, आपने तो हमें सूखने पा दिया, तो बात सूखने पाने की नहीं है, लेकिन अगर हम 7 टू 10 में आते हैं वापस, तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि इस एज का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? इस एज में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि बच्चा कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा करने लग जाता है। वर्बल हो जाता है ज़्यादा। वर्बल हो जाता है। वो अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग महसूस करवा रहा है, वो आपको जवाब देने लग गया है, वो आपके साथ आगे-आगे बढ़ रहा है और आप कह रहे हैं कि ये तो बदतमीज़ हो गया, ये तो हाथों से निकल गया। आप उसकी कम्युनिकेशन को नेगेटिवली लेके जा रहे हैं। आप उसके साथ एम्पैथी, कंपैशन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ़ उसके ऊपर इस एज में लगा रहे हैं लेबल कि ये तो हो गया है बदतमीज़, ये तो हो गया अच्छा है वैसे यहाँ लेकिन अगर हम लेबल ना लगाए ना, बच्चों को अगर नोट अप करें तो बड़े ही ऑनेस्ट होते हैं, हर बात बता देते हैं, हर बात कह देते हैं, और फिर हमें लगता है कितना मुंह फटा है किसी के सामने कह देते हैं, लेकिन वो इतने मजे की कभी उनकी बातें होती हैं कि हम हाँ, सोचे हंस के फिर कि यार ये क्या इसने कह दिया है, क्योंकि दे आर वेरी ऑनेस्ट उस टाइम पे, अगर हम हाँ, उन्हें ना फिर बाद में रोके टोके। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये इस एज में ना आपने बच्चे के साथ ना कम्युनिकेट स्टार्ट करना होता है। मतलब अगर वो आपसे कोई बात कह रहा है ना तो बजाय इसके कि आप उसको कहें बदतमीज़ी नहीं करो, जवाब नहीं दो। आप उसे कहेंगे बेटा आप असल में क्या कहना चाह रहे हो? आप किस तरह से मतलब आप ये बात कह रहे हो, आपके पीछे कोई माइंडसेट में कोई बात चल रही है, आप किसी की कोई और बात है, आप उसको अल्फ़ाज़ देना चाह रहे हो, आई एम हियर टू हियर यू। मैं आपके लिए मौजूद हूँ, मैं आपको सुन रही हूँ। औखा ठीक काम है? है मिस रहमा, ये बिल्कुल, सब चीजें बताया करें। बिल्कुल बहुत औखा काम है, लेकिन आपने उनको ये बताना है कि मैं आपकी बात सुनने के लिए मौजूद हूँ, क्योंकि अगर हम नहीं उनको कान देंगे, तो वो फिर बाहर जाएँगे, आफ्टर 10 वो अपने दोस्तों के साथ इन्वॉल्व हो जाएँगे, वो पता नहीं फिर क्या करेंगे, फिर आप ये ना शिकायत कीजिएगा कि हमारे बच्चे तो हमारी बात सुनते ही नहीं हैं। हाँ, या हमें आपने लिस्ट नहीं कराते। बिल्कुल, यानी कि बातचीत रखने की जो आदत है, मतलब उनके कानों में भी माँ की आवाज जाए कि बातचीत होती रहती है, ऑन एंड ऑफ बातचीत हो हर रहती है। चीज़ हाँ, को बात करके हल किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन एक और चैलेंज भी आता है कि मेरी भी ऑब्जर्वेशन है, इसी उम्र में झूठ भी बोलते हैं, वो क्यों? मिस आप म्यूट है रहा। अच्छा, बच्चे इस एज में झूठ बोलते हैं क्यों? क्योंकि वो डरने लग जाते हैं। जब आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं ना, आप उनके ऊपर लेबल लगाते हैं। तुमने ये किया, तुमने मुझसे छुप के ये किया, वो आपसे क्यों कम्युनिकेट करेंगे? वो तो खौफ से अपने आप को बंद कर लेंगे।
और जब वो अपने आप को बंद कर लेंगे तो फिर आपका उनको खोलना मुश्किल हो जाएगा। तो कभी भी किसी से बात करने के लिए आप उसको डरा के बात नहीं कर सकते हैं। आप अपने वर्डिंग्स के ऊपर नोट करें कि आप अपने बच्चे के साथ बात करते हुए क्या वर्डिंग्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आप उसके साथ बात करते हुए वर्डिंग्स डराने वाली कर रहे हैं, उसको धमकाने वाली कर रही हैं, तुम ये करोगे तो मैं ये कर दूँगा, तुम ये करोगे तो मैं ये कर दूँगा वाली सिचुएशन कर रहे हैं, तो फिर मुझे बताएँ ना, वो कैसे आपके साथ सेफ फ़ील करेगा? वो कैसे आपके साथ कंफर्टेबल फ़ील करेगा कि हाँ, मुझसे कुछ हो गया तो मैंने माँ के पास जाना है। हुँ। हाँ, क्योंकि झूठ मुझे लगता है कि हम सबका बहुत बड़ा ट्रिगर होता है, क्योंकि हमने जब कभी बोला या झूठ, उसपे बड़ी बुरा सलूक हुआ था। तो वो बिल्कुल। एक ट्रिगर होता है और कि यार ये पता नहीं कैसा इंसान बन जाएगा, फ्यूचर का भी फ़ियर होता ज़रूरत है। है कि इस एज में बच्चे झूठ बोलना शुरू करते हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वो हुँ। ना झूठ बोलना शुरू करेंगे। तो आपने सिर्फ़ उनके इस झूठ को आपने उनकी सिर्फ़ इस बात को थोड़ा-सा एक पाथवे देना होता है, बल्कि बच्चे को बताना होता है कि बेटा आपका झूठ बोलने का दिल करेगा। लेकिन आपने जो है वो फिर भी चीज़ को मेंशन कर देना है। आपने कर देना है, क्योंकि झूठ उन्हें इटसेल्फ एक ना अथॉरिटी लग रही होती है कि हम छुपा के माँ-बाप के आँखों में धूल झोंक के कुछ कर सकते हैं। ये हुँ। इस एज में ये बच्चे करते हैं। तो बजाय इसके कि इसमें भी उनको लेबल कर दें, आप ये इस चैलेंज को समझें कि मैंने इस चैलेंज को डील करना है। अच्छा, तो अगर हम उनके लाइक हमें पता चल गया है किसने झूठ बोला है, तो क्या करें? फिर चुप हो जाएँ या कन्फ्रंट करें या क्या? देखिए, बिलफ़र्ज़ बच्चा ज़्यादा इस एज में झूठ बोलना पता है कहाँ से शुरू करता है? आप बच्चे से पूछा होमवर्क कर लिया? वो कहेगा हाँ, लेकिन उसने नहीं किया होगा। बच्चे हुँ। मोबाइल जो है वो पकड़ा है, आपसे स्क्रीन कह टाइम रहे हैं ज़्यादा, हाँ, स्क्रीन स्क्रीन टाइम टाइम, जितना था। वो छुप-छुप के आपसे स्क्रीन देख रहा है, नहीं कर रहा। आप इसकी रूट कॉज़ के ऊपर जाएँगे कि आखिर उसे ये नौबत क्यों पेश आ रही है? वो क्यों इस नहज तक जा रहा है कि वो छुप के ये काम करे? क्या बच्चे को एडिक्शन हो गई है? अगर तो स्क्रीन की बात है, तो फिर तो आप ज़ाहिर है उसको एडिक्शन के तौर पे डील करेंगे कि भई ये उसके कंट्रोल में ही नहीं है कि मैंने क्यों देखना है या क्यों रुकना है। ये एक नेक्स्ट लेवल चीज़ होगी। लेकिन अगर छोटे-मोटे हैं, जिस तरह बिलफ़र्ज़ एक दफ़ा मेरा बेटा क्लास ले रहा था और उसके बीच में उसने स्क्रीन, ज़ाहिर है बच्चे को अट्रैक्शन फ़ील होगी, उसने दूसरी टैब खोल के तो कार्टून लगा लिया। मैंने देखा तो मैंने उसको कहा कि आप क्या कर रहे हैं? मतलब एकदम से जैसे बच्चा डर के बंद करता है। मैंने उससे सिर्फ़ पहले दिन एक ही बात की और मैं आपको बताऊँ, यहाँ बहुत सारी माएँ कह रही हैं, इतनी दफ़ा कहा है, अ, बच्चे समझते नहीं हैं। या कोई ऐसा जादू की छड़ी बता दें कि जी पहली दफ़ा में आपने कह दिया और बच्चा मान जाए। अगर आप ये तवक्को कर रहे हैं तो प्लीज़ ये आप अपने आप से भी गलत तवक्को कर रहे हैं और बच्चे से भी गलत तवक्को कर रहे हैं। इसलिए कि एक लम्हे को सोचें कि जब आपने कोई आदत अपनाती होती है तो एक दफ़ा के बाद आप रुक जाते हैं। हुँ। जब आप इतने बड़े हो के नहीं रुक पाते हैं, तो बच्चे से ये तवक्को करना ही नाजायज़ बात है कि बच्चा आपकी एक दफ़ा की बात सुन के मान जाए। वापस उस तरफ आती हूँ कि मैंने उसको पहली दफ़ा में ये कहा कि बेटा मैं आ गई हूँ तो वही जारी रखो जो देख रहे हो। पता तो मुझे वैसे भी चल गया, अब बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। मतलब मेरे से छुपाना मकसद था, वो तो मुझे पता चल गया है और माँओं को आपको पता है वैसे भी पता चल ही जाता है कि क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वक़्त जब आप छुपाने के बाद में गिल्ट में रहोगे कि मैंने मामा से छुप के काम किया, वो एक खौफ के अंदर आपका दिमाग रहेगा। तो वो डैमेज जो आपके दिमाग का होगा ना, वो ज़्यादा बुरा है बनिस्बत इसके कि इस वक़्त आप कामयाब हो जाओ मुझसे छुपाने में। मतलब ग्रेसफुली उसको आप इंटरवीन करें बिल्कुल, या कन्फ्रंट बिल्कुल ही करें, उसको वो बजाय उसके करें। कि ताना देने या बस फिर वो जो अम्माएँ करती होती हैं 2-4 सुना हाँ, देंगी। तो ताना देने की बजाय उसको बताएँ कि खौफ में रहना मेडिकली एक मोमेन को खौफ में नहीं रहना चाहिए, उसे मजबूत होना चाहिए ना। लेकिन हुँ। अगर वो छोटे-छोटे इस तरह के खौफ पाल लेगा, तो वो किस तरह मजबूत मोमेन बनेगा? बिल्कुल। तो मैं हर दफ़ा जब मुझे फ़ील होता है कि वो कुछ छुपाने लगे हैं, मैं उन्हें सिंपल ये एक बात कह देती हूँ कि मोमेन को मजबूत होना है और उसके लिए ये छोटी बातें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनके अंदर आप अपने आप को झूठ और खौफ के अंदर वो इन्वॉल्व करें। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि वुमेन को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम शायद सिर्फ़ उसका मतलब भी फिज़िकली स्ट्रॉन्ग लेते हैं,
कभी इमोशनली या इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग पे हमारा इतना तवज्जो नहीं जाती। अच्छा, मिस हानी आपकी तरफ आती हूँ। इससे जो अगली अब स्टेज है, टीन और प्री टीन और उसके बाद टीन एज, लाइक 10 to 14 आप कह लें, उसमें क्या चैलेंज हो सकता है बच्चों? अच्छा, मैंने देखा है कि जब 10+ एज होती है ना, तो बच्चों का कद हमारे जितना हो चुका होता है, तो हमें लगता है बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है। और दूसरा प्यूबर्टी वाला फेज भी शुरू हो चुका होता है, तो हमें तो वैसे ही लगता है कि अब तो ये बच्चे जो से हैं अब हमारे लेवल के हैं, अब ये वैसे ही फैसले करें, अब ये वैसे सारे डिसीजन लें जैसे जो सा है हम लेते हैं। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारा ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है, ये जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है, जो लॉजिक, जो डिसीजन मेकिंग, जो प्लानिंग कर रहा होता है, ये तब तक डेवलप नहीं हुआ होता जब तक आप 20+ नहीं हो जाते, 25 तक नहीं पहुंच जाते। तो आपका बच्चा अभी भी छोटा ही है, ठीक है, वो सीख रहा है। इस एज में मोस्टली चैलेंज ये होता है कि बच्चा अनकॉन्शियस हो गया, हम आवाज़ें दे रहे हैं सुन नहीं रहा, लेजी हो गया है, बात नहीं मान रहा। तो ये चैलेंजेस हमें ना इस एज में काफ़ी लोगों को आ रहे होते हैं कि अब तो इतना बड़ा हो गया, अब इसको समझना चाहिए, अब इसको माननी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो वो बच्चा जो सा है वो नहीं ले रहा होता। तो इस केस में हमने ये करना होता है कि हमने इस केस में डीलिंग ऐसे ही करनी होती है जैसे एक बच्चे को आप डील कर रहे हो, आप उसको एडल्ट की तरह डील नहीं करोगे, आप उसको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताओगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि इन बच्चों को थोड़ी स्पेस दें, ठीक है। अब जो स्टेज है कि इन्हें अपनी प्राइवेसी चाहिए, अपनी स्पेस चाहिए, ठीक है। माने कि ये एक इंडिविजुअल है, इनको हमने प्राइवेसी देनी है, इनको हमने स्पेस देनी है। जब आपका बच्चा 10+ हो गया है, तो अगर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे से थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, तो आप थोड़ा सा रखें। आप ये नहीं कर सकते रखा ऊपर ही ना सवार रहो हर टाइम, क्या खाया, क्या पिया, क्या कर रहे थे, क्या हाँ, किधर। नहीं, वो कमरे का दरवाजा खोला, ठा करके अंदर घुस के उसके लैपटॉप में झांकना शुरू कर दिया, क्या कर रहे हो। तो हम ना इस स्टेज पे आके ना एक इंसर्टिव वे में बच्चे को ना वो करने शुरू हो जाते हैं, प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि इस चक्कर में कि वो गलत ना चला जाए। लेकिन उसके लिए गलत ना जाने के लिए आपने उसको पहले से दिमागी तौर पर प्रिपेयर करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को कहती हूँ कि तुमने अपना फॉर एग्जाम्पल कमरा साफ करना है, ठीक है। 10 साल के बच्चे से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपना कमरा साफ करेगा। मैं कहती हूँ कमरा साफ किया, तो वो आगे से कहेगा कि करता हूँ, ठीक है। करता हूँ, हाँ, अभी करता हूँ। वहाँ तो वहीं पे गुस्सा चढ़ जाएगा ना, वहाँ पे माँ का पारा ऐसे हाई होता है, तो मुझे कह रहे हो करता हूँ, जब मैंने कह दिया उसको कह दिया। उसको थोड़ी स्पेस दो, थोड़ा मार्जिन दो, उसको कहो कि तुमने करना है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बताओ कि क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुमने करना है। और अमूमन टीनेज में यही होता है कि आप 2 से 3 दफा भी बच्चों को कहते हो तो वो नहीं करते, उनका दिमाग ना बहुत सारे हार्मोनल प्रेजेंट नहीं होता, कहीं इधर उधर गया होता है, उसको खींच के लाना पड़ता है कि, और वो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसके अंदर के हार्मोनल चेंजेस है जो आ रहे होते हैं, उसमें उसका कोई कसूर नहीं होता। वो इतना डिस्ट्रैक्टेड होता है ना कि उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं स्टेज में कैसे डील करूं, अपने फिजिकली भी, अपने आप से इमोशनली भी, क्योंकि इमोशनल आउटबर्स्ट भी बहुत होता है हार्मोन की वजह से उनका। आपने देखा होगा एकदम बच्चों के बारे में बहुत आता है ना, हर कोई परेशान होता है। और हमने भी तो हवा बनाया है कि पता नहीं टीनेज में जाएंगे तो बच्चे क्या ही कर देंगे। हाँ, हमारा भी पर्सपेक्टिव है ना, टीनेज को बहुत डेंजरस एज हमने कहा है। हाँ, तो वो शायद हम भी इसीलिए डरे होते हैं, हम उसके गिर्द और घेरा तंग कर देते हैं कि मतलब बस हम उसको ना सफोकेट कर देते हैं और उस सफोकेशन में वो और ज्यादा गलतियां करता है। तो उसको उसको बहुत अच्छी तरह पता होता है। अच्छा, मैंने देखा है कि उस स्टेज पे ना वो हर माँ बाप की जो एबिलिटी है ना उसको टेस्ट कर रहा होता है। वो देख रहा होता है कि अच्छा माँ बाप किस चीज पे खुश होते हैं, किस चीज पे उदास, क्योंकि वो पर्सनैलिटी बिल्डिंग कर रहा है ना। अब वो सोशल इंटरेक्शन करना सीख रहा है। तो इस स्टेज में बराए मेहरबानी बच्चों को थोड़ा सा स्पेस दें, थोड़ा टाइम दें। जो काम आपने उससे करवाना है 2-3 दफा आप बोल देंगे, आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी, आपकी वो ज्यादा ही इज्जत करेगा। और दूसरा पहले से सॉफ्ट रिमाइंडर्स दें, ताने दे के नहीं। जिस तरह पंजाबी में आपको पता है, अक्सर मैं ये कहती थी, कुत्ता भी अपनी जगह अब साफ करके बैठता है, तो साफ करो। नहीं, और इसके अलावा भी हम ये सोचते होते हैं कि इसको पहले से पता होगा, अब ये बड़ा हो गया, इसको पहले से पता होगा, भाई इसको कुछ नहीं पता। उसको आप बताएं, उसको आप गाइड करें, पहले से करें। उस सर के ऊपर खड़े होकर धावा नहीं बोलना, अब भी तुमने ये क्यों नहीं किया। तो आप आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि, और दूसरा उसके लिए एक सेफ स्पेस अपने लिए क्रिएट करें, वो आपसे आके बात करे। अब वो आपसे ऐसे बात करेगा जैसे एक एडल्ट बात करता है। आपने बच्चे की तरह उससे बात नहीं करनी कि आप बात कर रहे हो, लेक्चर दे रहे हो और वो सुन रहा है, नहीं। अब वो अपना ओपिनियन देगा, आप अपना ओपिनियन दोगे, एक मुकालमे की शक्ल में, मतलब मुकालमा हो, कुछ वो कहे, कुछ आप सुने। अब इस मुकालमे को लोग ये भी कह सकते हैं कि बच्चा जवाब देने लगता है। हाँ, ये स्पेस तो देनी है ना।
तो छोटे को भी 7 साल वालों को भी हम क्या कहते हैं, देखा समझे बच्चा और बात बड़ों की तरह करे। हाँ नहीं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करे, वो बड़ों की तरह करे, लेकिन जो बात है वो बड़ों की तरह हमसे ना करे। अच्छा, वो किसी ने साथ ही सवाल किया, व्हाट इफ दे डोंट लिसन इवन आफ्टर आस्किंग ट्वाइस और थ्राइस। देखें, छोटे बच्चों के बारे में कहा जाता है, अगर आप बच्चे को आवाज दे रहे हैं और बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, तो इट्स नॉट कि बच्चा बुरा है, इट्स कि आपकी कम्युनिकेशन में मसला है। और छोटे बच्चे की एज के लिहाज से तो कम्युनिकेशन में मसला ये है कि वो बच्चा खेल रहा है, वो अपनी दुनिया में मगन है, आप गए हैं और आप दूर से आवाजें दे जा रहे हैं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, उसको क्या, उसकी बला से आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसके लिए टॉयज मेरे ख्याल में इस एज में ना उनके लिए ट्रांजिशन भी मुश्किल होता है। वो जो एक फिनोमेना होता है कि स्पैगेटी ब्रेन होता है, तो वो इतना एक चीज में उलझे होते हैं कि आपने अगर उसको निकालना है तो आराम से जाके 2-3 रिमाइंडर देने पड़ेंगे उसको, छोटे बच्चों। इशफा, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आपके सवाल को मैं देख रही हूँ। मैं आपको छोटी एज से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि छोटी एज में क्या होता है कि हम पास जाते हैं, बच्चे से आई कांटेक्ट करते हैं, फिर अपने बच्चे को अपनी बात कहते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि बच्चा आपकी तरफ मुतवज्जो होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं 4 साल के बच्चे को आवाजें दे रहा हूँ और वो नाफरमान है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा, तो सॉरी, मसला आप में है, मसला बच्चे में नहीं है, क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी कभी भी नहीं है, उसके लिए उसका खेल प्रायोरिटी है। सेम लाइक आपका बच्चा 12 साल का है, आप बच्चे के लिए आपने क्या उससे पूछा था, जो भी आपने उसको टास्क दिया था, क्या आपने उसे ऑप्शन दी थी कि इतने बजे करोगे या इतने बजे करोगे, या आपने सिर्फ हुक्म जारी करने वाला माहौल घर में रखा हुआ? अगर तो आपने जी हाँ नहीं, आप कुकिंग करें, सॉरी, मैं एक बात ऐड अगर करूँ। तो आपने सिर्फ घर में हुक्म जारी करने वाला माहौल रखा हुआ है, तो सॉरी, आप एक कम्युनिकेशन वाले मोड में नहीं है, आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पास कर रहे हैं, आप वो इजारादारी जारी कर रहे हैं, जो वो कबूल नहीं करेगा, वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो आपकी हर बात रोबोट्स की तरह नहीं मानेगा, वो इंसान है, उसको इंसान समझें, उसके साथ डिस्कस करें कि बेटा ये कमरा साफ करना है, मुझे बता दो इतने बजे तक मुझे चाहिए, तुम अभी करोगे या थोड़ी देर बाद करोगे, उससे मतलब चॉइसेस दें। और लेकिन फिर सवाल यही आएगा रामा कि फिर भी चॉइसेस भी दे दी, फिर भी वो नहीं कर रहा, तो अच्छा राइमा, इसमें ना, हाँ, मैं अब छोटी सी एक एग्जांपल दूं, क्योंकि मेरे बच्चे 3 एज के हैं ना, तो मैं छोटी सी एक ऐड करूंगी कि मेरे घर में अगर गेस्ट आते हैं ना, तो मैं एक दिन पहले उन्हें बताती हूँ, बेटा आपको पता है कल बहुत काम होगा, मैंने छोटे बच्चों को भी देखना है, मैंने घर का भी काम करना है, मैंने खाना भी बनाना है और गेस्ट को अटेंड भी करना है, तो आप लोग मेरी हेल्प कराओगे, ठीक है। थोड़ा सा इज्जत दो उन्हें, और उन्हें इस काबिल पहले उन्हें बताएं कि भाई एक ग्राउंड तैयार करो ना। हाँ, और नहीं, और दूसरे उन बच्चों के लिए ग्राउंड तैयार करो कि तुम एक बड़े बच्चे हो, उन्हें एहसास तो दिलाओ कि वो बड़े हैं, फिर उसके बाद उनसे कहो कि तुम मेरी हेल्प करवा दोगे, तो क्यों नहीं बच्चा कराएगा। हाँ, मतलब कहने का तरीका आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, सब बातों की एक बात कि आप कम्युनिकेट उससे ठीक नहीं कर रहे, इसलिए वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, वरना आप मुझे बताएं, आपसे कोई बंदा बहुत तमीज से बात करता हो, आपसे कोई बंदा बहुत मोहब्बत करता हो, सब कुछ करता हो, आपकी रिस्पेक्ट भी करता हो, और सब कुछ करता हो, तो क्या आप उसकी बात नहीं सुनते? और इसी के साथ अगर एक बंदा है जो आप सारा कुछ करता है लेकिन आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, तो क्या आप उसकी बात सुनते हो? हमें अपनी औलादों को रिस्पेक्ट देते हुए कौन सा कीड़ा काटता है कि नहीं देनी हमने, क्योंकि हम बड़े, छोटों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती। अच्छा, एक चीज और जहन में अभी बात निकल रही है, तो कि बच्चे सुनते क्यों नहीं हैं, ये वाला जो एक सवाल होता है ना, तो थोड़ा सा हमें इस बात पे भी गौर करने की जरूरत है कि सारा दिन में हम क्या सिर्फ टास्क मतलब टास्क फोकस रह के ही बात करते हैं, हाँ, या एक मतलब लिस्ट कामों होती है ना, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। हाँ, या उसके अलावा भी कोई बात हो रही है, यानी उसके लिए आप इंटरेस्टिंग पर्सन हैं कि नहीं है, या आप सिर्फ एक वो टास्क मशीन है जो अम्मा सुबह से बोलना शुरू होती है, मुंह धो तो मैं लिया, आपको बताऊं, हाँ, बिस्तर के आने तक भी बिस्तर को भी सेट करके ऐसे करके लेटो और सीधी तरह लेटो और ऐसे ना लेटो। अगर आप इतना ओवरडू करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसके दिमाग को और उसके कानों को खुद बंद कर दिया। वो एक बैकग्राउंड नॉइज बन गई है कि अच्छा ये तो पीछे से आती रहेगी, बस अभी देखना है उसका दिमाग सुनना कब है मुझे। आपका मुंह खुलता है,
उसका दिमाग ये परसीव करता है कि ये एक ऐसी नॉइज है जिसको मैंने इग्नोर करना। हाँ या कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ओवर इंस्ट्रक्शन इज वेरी डेंजरस। बिल्कुल। हाँ अच्छा, ये तो हमने डिस्कस किया। अब 14 साल का बच्चा है, फिर वो बड़ा अडल्ट में जाएगा, चीज़ें समझना शुरू हो जाती है। मैं वापस उसी सिचुएशन पे आती हूँ जो हमने शुरू में डिस्कस की थी, कि उसने टेंट्रम थ्रो कर दिया मार्केट में। तो उससे पहले प्रिपरेशन का मेरे ख्याल है काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। सानी कुछ रह तो नहीं गया कि प्रिपेयर किया हो? मुझे लगता है कि कुछ भी है ना, चाहे एज जो भी है, तो अपने बच्चे को पहले प्रिपेयर हर सूरत करना ही करना है, ठीक है। मतलब चाहे आप उसे वो, बताएं कि हम जा रहे हैं मार्केट, आज हमने नहीं लेना, आज ट्राई की बारी नहीं है, ये देखिए वाली बात हो अगर, सकती हाँ बिल्कुल, एक तो ये आपने बताना है जाने से पहले कि हम किस लिए जा रहे हैं। तो मुझे है। लगता है हाँ, कि जिस तरह मैं आपको बताऊं कि मेरी बेटी को मैं जाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ ओनली वन थिंग यू कैन टेक। तो वो अक्सर ना हाँ, एक्सचेंज कर रही होती है, एक रखती है फिर दूसरी निकाल के वापस रख देती है कि ये तो नहीं हाँ, पसंद, हाँ, अब दूसरी हाँ, रखूंगी, क्योंकि माँ ने कह दिया कि एक ही लेनी है। एक तो आप चीज़ बच्चे को, और है, दूसरा ये भी ना करो कि बिल्कुल एक स्ट्रेट अवे थप्पा लगा दो नो का, तो बच्चा तब भी चिढ़ जाता है। तब भी चिढ़ एक जाता है, छोटी बिल्कुल। चीज तो दे, मतलब कोई छोटा ऑल्टरनेट दे दो, बेशक उसे कहो घर से अपना टॉय उठा के ले जाए। अगर तुमने हाँ, टॉय वहाँ पे, मतलब उसकी एक वो जो अंदर की है ना चीज, नहीं बात है, एक बच्चा है, हम अगर किसी अट्रैक्टिव जगह पे जाते हैं तो हमें होता है कि हम इस चीज को में से कोई चीज उठा लें या कुछ चीज ले लें, तो एक बच्चा क्यों नहीं वो क्रेव करेगा जब वो इतनी बड़ी सुपरमार्केट में, वैसे तो मेरे हाँ, हिसाब से देखो मेरी सुपरमार्केट बेटी ने बस। जैसे कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने कहा, मैं उसे गई थी कि नहीं ट्राई की बारी नहीं है तो अभी नहीं लेना। कहती है आपका तो जब दिल करता है कपड़े ले लेती हैं। ये बात मैं कहने लगी थी कि हमें भी देखना चाहिए कि हम अपनी शॉपिंग्स को, हम अपनी खरीदारी को, हमने नीड्स एंड वांट्स का कॉन्सेप्ट हाँ, अपने घर में कितना रखा हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल, हाँ, क्या हम बड़े होने के नाजायज फायदे तो नहीं उठा रहे हैं? क्या हमारी एग्ज़ैक्टली। जेब में पैसा है तो हम उसका ज़िया तो नहीं कर रहे हैं? अगर हम ये चीज़ बच्चों से डिस्कस करते रहें तो आपको बच्चे बहुत अच्छी तरह बताएँगे कि आप क्या-क्या फालतू उठा के घर पे लेके हाँ, बिल्कुल, वाक़ई वो बड़ा नोट कर रहे होते हैं और वो फिर हाँ कहते हैं कि अच्छा खुद तो और जिस फिर तरह। हम, मतलब हम फिर परेशान होते हैं, इन्होंने कहाँ से सीख लिया ये सब? वो हाँ, हमसे ही सीख रहे हैं, हमारे ही घर में रह रहे हैं, वो कहीं बाहर से नहीं सीख के ये सब कुछ आ रहे हैं। तो बिल्कुल। अपने ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है कि हमने नीड्स और वांट्स को कितना क्लियर रखा हुआ है अपनी ज़िंदगी में। इसी सही। तरह के जो छोटा बच्चा है ना, जिसको आपने नीड तो वांट का कॉन्सेप्ट नहीं है उसको पता, तो आपने उसकी बात माननी नहीं है। हम क्या करते हैं, बच्चा रोया धोया, टांगे मारी, गुस्सा किया, माँ ने तंग आके लोगों से शर्मिंदा होने से बचने के लिए उसको वो चीज पकड़ा दी, दिला बस दी, हाँ। तो आप समझो आपका बच्चा गया। अब आप नहीं बच सकते। अब क्योंकि आप नेक्स्ट आप ही टाइम गए ना, वो और ज़्यादा बच्चा रोएगा क्या कि गया, आप भी रोने गए। की। हाँ, सही होता है। अच्छा, ये तो हमने मतलब पहले की बात की ना प्रिपरेशन की। अब मसला तब होता है कि होगी ना, अब ये सिचुएशन होगी, ऑन द स्पॉट क्या करना है, उस मोमेंट में क्या करना है। ये सारी हमने थ्योरीज पढ़ ली, सारा हमने किताबें भी पढ़ी थी, पॉडकास्ट भी अटेंड कर लिया, लेकिन अब वो बैठ के रो रहा है उधर मॉल में जो है, वो लेट रहा है, क्या करेंगे? वो जिस तरह वो लिखा हुआ था एक ने कि चपेट तो बज ही जाती है। उस वक़्त में बजने को किस तरह से रोकें? देखें, हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ये बज सकती है। हर एक को ना अपना थ्रेशोल्ड पता होता है और हर एक को अपने बच्चे का थ्रेशोल्ड भी पता होता है। तो आपने उस वक़्त में अपने आप को काम डाउन रखने पे फ़ोकस ज़्यादा करना है बनिस्बत ये इसलिए कि सबसे बच्चे को कैसे सबसे काम डाउन। इम्पोर्टेंट चीज, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अपना क्योंकि जो अगर है। आप अपने आप को काम डाउन नहीं रखेंगे तो आप बच्चे को भी नहीं कर सकते। वही कहानी वाली बात कि अगर आपके अपने अंदर कैपेसिटी नहीं है एज़ अ मदर तो आप बच्चे को कैसे कैटर करेंगे? आप काम डाउन रखने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप अपने लिए कोई एक बुक कर लें कि मैं ये तो ज़रूर करूँगी, ठीक है? किसी को ब्रीदिंग से फ़र्क पड़ता है कि वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने लग जाए, उस वक़्त गहरे साँस ले। किसी को पानी पीने से पड़ता है, वो ये करने लग जाए। किसी को, मतलब आप ये ना सोचें कि इसके बाद आपका बच्चा रोना बंद कर देगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ। आपका बच्चा रो रहा होगा, आपका उसको कैटर करने की एनर्जी आ जाएगी। तो हाँ, बिल्कुल। ऑन स्पॉट सिर्फ़ माँ को एक एनर्जी चाहिए होती है कि हम उसको किस तरह से कैटर कर लें। फिर फर्स्ट, जिस तरह हमने खुद ही देखा होगा कि अगर कोई तीसरा बंदा आ जाता है ना, तो हम 1 मिनट को उसको बच्चा जब दे देते हैं, तो ये भी एक तरह से साइन है कि ज़रा 1 मिनट प्लीज़ बच्चा देख लो, मैं अपनी एनर्जी कैटर कर लूँ। हाँ, चाहे थोड़ा वो सा बात मतलब हम भी अपने ब्रेन को एक थोड़ी सी वो विंडो दें कि यार इट्स ओके, कोई इमरजेंसी नहीं है, ठीक है सब। हाँ, मतलब वो एकदम से रोने-पिटने और वो उस मोड में ना चले जाएँ। बच्चा जाता-जाता है, हम खुद रोने-पिटने वाले मोड में चले जाते हैं। हाँ, उस मोड में अपने आप को बचाएँ, अपना ध्यान इधर-उधर करें, 2 मिनट के लिए साँस ले लें, अपने आप को हटा लें। आप मॉल में नहीं भी हैं, बाहर नहीं भी हैं, आप घर में हैं और बच्चा ये कह रहा है, आप उठ के दूसरे कमरे में चले जाएँ। हम्म, आप
थोड़ा से बड़े बच्चे को तो आप ये भी फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं कि बेटा जब ऐसी कंडीशन हो तो इधर-उधर हो जाओ। थोड़ा-सा अपने टेंट्रम को रिलीज़ कैसे करना है। आप अगर ईएफटी की एक टेक्नीक होती है, उसमें हम कहते हैं जिस तरह छोटा बच्चा जब रो रहा होता है ना, तो पाँव ज़मीन पे मारता है, तो उससे बेसिकली उसकी एनर्जी बाहर निकल रही होती है या वो रेगुलेट हो रही होती है। तो अगर आप बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो आप स्टैम्पिंग ऑन फूड जो है करके फ्लोर पे, उससे अपनी एनर्जी को थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं कि अपने पाँव ज़मीन पे थोड़े-थोड़े हल्के से मारें और उससे आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी जो गुस्से वाली है, वो थोड़ी-सी रेगुलेट हो जाएगी। तो ऑन स्पॉट करने वाली ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन बार-बार आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं और आप इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर इज़ समथिंग जो आपको इमोशनली लर्न करने की ज़रूरत है। हाँ, और आपको बच्चे को भी साथ से आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत है, बच्चे को भी अटेंड करने की ज़रूरत है। हाँ, बच्चे को अटेंड करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना पता हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लर्न करने के बाद ही बच्चे पलते हैं। कोई ना आसान पहले ज़माने में था, ना आसान अब के ज़माने और ना आने वाले ज़माने में होगा। हाँ, पेरेंटिंग इज़ हार्ड, आपको करना पड़ेगा। मतलब बिल आपको कंफर्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा, या तो वही चलाना है जनरेशन पैटर्न के मार-पिटाई करनी है, या फिर उसको अपने साइकिल को ब्रेक करना है। वही बात है कि चूज़ योर बैटल्स एंड चूज़ देम वाइज़ली। बिल्कुल। सही। अच्छा ठीक है, उस सिचुएशन में हमने अपने आप को काम रख के, बच्चा अगर बहुत ज़्यादा वो सपोज़ चीज़ों की तरफ लपक रहा है, आप उसे हाथ से रोकेंगे, उठाएँगे, लाके गाड़ी में ले आएँ। थोड़ी देर वो रोएगा, इट्स ओके, और फिर टेंट्रम जब उसका खत्म होगा उसके बाद अब पोस्ट ऐसे क्या सिचुएशन हो सकती है कि हम उसको बताएं कि ये हुआ था। इसमें मुझे लगता है कि मेरा पर्सपेक्टिव है कि स्टोरी टेलिंग रिवाइज करना, कि अच्छा आप देख रहे थे चीज़ें, आप वो लेना चाह रहे थे, आपसे नहीं, हमने नहीं लेना था, आपको इतना बुरा लगा, ये वो इस तरह। उसके बाद इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अच्छा, थैंक यू मिस राइमा। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा सम अप कर दूं, जो प्रिपरेशन हमने अभी डिस्कस की है उसको मैं थोड़ा सम अप कर देती हूँ। पहले तो ये कि जैसे जो प्रिपरेशन थी उसमें ये था कि बच्चों को स्टोरी टेलिंग, मतलब पहले सीन से पहले, यस, मतलब जब बिल्कुल काम एनवायरनमेंट है उस टाइम पे जो रहमान ने बात की कम्युनिकेट करना है, तो उसमें जो है ना छोटे बच्चों में तो स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा काम आती है कि आप जो है ना स्टोरी के थ्रू बच्चों को बात करो, ठीक है। थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको जो है आप सिनेरियोज, व्हाट इफ सिनेरियोज होते हैं ना कि भाई अगर ऐसा होगा तो फिर क्या करोगे, अगर ऐसा हो जाए कि तुम किसी सिचुएशन में फंस जाओ, तुम्हारे पास पानी ना हो तो तुम क्या करोगे। तो व्हाट इफ सिनेरियोज जो जैसे हमारे दीन में भी बताते हैं कि भाई पानी नहीं है तो आप तयम्मुम कर लें, इस तरह के जो सिनेरियोज हैं वो बच्चों से डिस्कस करना, बड़े बच्चों से, ठीक है। फिर बच्चों की नीड्स एंड वांट्स को फोकस में रखना कि भाई ज़रूरी नहीं है कि कोई ज़िद या टेंट्रम आ गया है तो उसमें जो है कोई मतलब ऐसी बात हो, मतलब बच्चे को खुद भी समझ आए कि ये मेरी नीड है या वांट है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम कि जो है जो प्रिपेयर हम करेंगे उसको हमने रिजल्ट से नहीं जोड़ना, ठीक है। हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी कि इस प्रिपरेशन का भाई अब पक्का सिखा पक्का दिया रिजल्ट है आना तो है, समझ तो आ जानी टेंट्रम तो चाहिए। आएगा ही नहीं, अब तो खत्म, मैं इस मसले से निकल गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल। ये सिर्फ प्रिपरेशन फेस है, एक्सपेक्टेशंस आपने साइड पे रखनी है, सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है कि भाई जो है इससे बच्चे का जो है ना स्लोली एंड ग्रेजुअली 25 साल है हमारे पास डेवलप हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हम उसको फीड कर रहे हैं और उसको हमारी बात सुनने की काम सिचुएशन में आदत भी है, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन को आपने जिद से नहीं जोड़ना, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब हम आते हैं कि सीन सिचुएशन हो गई, बच्चे ने टेंट्रम थ्रो कर दिया, ठीक है, बड़ा है या छोटा है, तो सबसे नंबर 1 कि आपने उसको पर्सनल नहीं लेना कि भाई ये मेरी वजह से कर रहा है, मुझसे चिढ़ है इसको, या मतलब मैंने इतनी मुझे मेहनत शर्मिंदा कर रहा है। मुझे शर्मिंदा करा रहा है, या इसको बस कुछ मैंने कुछ किया होगा इसके साथ तो इसने ऐसा कर दिया, या मैं हूं ही ऐसा या ऐसी कि सब मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। मतलब जो अपने ट्रॉमाज हैं वो हमने उस वक्त नहीं निकालने, उस वक्त ये जहन में रखना है कि ये मुझसे छोटा है, ये बच्चा है और मैं बड़ा हूँ, ठीक है। नंबर 1 बात ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब दोबारा सिचुएशन हो गई, ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो उसको बाद में ऐसे नहीं डिस्कस करना, चलो आ जाओ, अब तुम ठंडे हो गए हो, मैं भी ठंडा, चलो अब डिस्कस करते हैं, अब मैं बताता हूँ तुम्हें अच्छी तरह कि उस वक्त क्या हुआ था,
तो हाँ इंसान के अंदर सबसे बड़ी एक चीज जो होती है वो सेल्फ करेक्शन होती है, ठीक है। उस मादे को हमने इस्तेमाल करना है, उसको मारना नहीं है, ठीक है। हाँ, मतलब वो जो उसकी अपनी आवाज है वो उसको सुनने दें, उसको टाइम दें कि वो बिल्कुल प्रोसेस करे। बिल्कुल। और इसमें एक ऐसा बड़ा सॉरी पॉइंट ऐड करूंगी कि हमने बच्चे को बच्चा बैड और गुड नहीं बताना, बिहेवियर बैड और गुड बताना है। हाँ ये एग्जैक्टली, नहीं करना कि बिहेवियर। उसको आंखें बंद कर दें। तुम गंदे हो या तुम अच्छे नहीं, तुमसे ये हो गया, ये गंदी बात थी या ये बुरी नहीं, बात आप उसको एक जर्नल भी कह सकते हैं कि किसी और के कॉन्टेक्स्ट, स्टोरी बना के भी कॉन्टेक्स में थी। हाँ, कि दिस इज अ बैड हाँ बिहेवियर। आपने उस बच्चे को बीच में नई स्टोरी में घुसाना कि वो भाई और हमारी तो स्टोरी उंगलियां ही पहले उठती हैं और फिर आवाजें और भी ऊपर चढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पे ना मैं प्लीज सीरियसली आंसू आंसू मेरा रोने का दिल करता है उन क्लाइंट्स को देख के जो इस लेबल की वजह से अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कि वो अपने आप को बुरा इंसान समझते हैं। तो खुदा के लिए प्लीज 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 बच्चों को बुरा ना कहें, क्योंकि द मोमेंट उन्होंने ये वाला लेबल और तमगा अपने ऊपर सच्चा मान लिया, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सके। वो हर बात में, वो बहुत कुछ करने के बावजूद भी वो बार बार उस घड़े में जाएंगे और अपने आप को कहेंगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं गलत हूँ, उनका मैं गलत हूँ। सिस्टम आपके इसीलिए कहते हैं दिमाग ना कि वो मतलब बच्चे अपने लेबल्स को जीना शुरू कर देते हैं, दे आइडेंटिफाई विद इट कि अच्छा हम तो बिल्कुल। ऐसे हैं। इवन बच्चे का जिद्दी, दिमाग जब हम जिद्दी कहते हैं ना, तो वो इस लेवल को भी जीते हैं। बच्चों का नहीं दिल कर रहा होता लड़ाई करने का, बच्चों का नहीं दिल कर रहा होता जिद करने का, लेकिन चूंकि वालदैन ने उनको ये कह दिया कि वो जिद्दी हैं, वो कहते हैं हम बदतमीज तो कहलाए गए हैं, चलो फिर इस तरह से अपनी बातें ही मनवा लें। तो ये लेबल्स उनको मत दें जीने के लिए। तो बाद में सिचुएशन के बाद में मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं कि आपने जो है मतलब अपने जज्बात को काबू में रखना है, बच्चे को शर्मिंदा नहीं करना, उसकी जो सेल्फ करेक्शन वाली जो हिस्स है उसको कैसे आपने रखना है कि ये चीज उसके अंदर मतलब अलाइव रहे। वो कैसे होगी कि जब आप स्टेप बैक करेंगे। अगर आप कूद गए, मतलब एक सिचुएशन हो गई, उस बच्चे को अंदाजा हो गया कि उससे हुआ है, और क्योंकि आपने प्रिपरेशन की हुई थी पहले से, उसको चीजें बताई हुई थी, तो उसको पता है कि क्या सीन हुआ है। वो खुद उसको अपने पास आने दे, और जब बच्चा गलती लेकर आ जाए ना कि अम्मा मुझसे ये हुआ है, तो फिर बात खत्म हो जाती है। वो समझे अपना बोझ हल्का करने आया है और वो समझे उस चीज से समझे निजात हासिल करने आया है। लेकिन उस वक्त उस पॉइंट पे आपने उसको दोबारा से, जो एक पेटेंट स्टाइल होता है कि भाई कोई गलती लेके आए तो उसकी बैंड बजानी है तो उस सिचुएशन में अगर आपने उसको शर्मिंदा कर दिया या आपने वही टिपिकल स्टाइल में उसको डील कर लिया, तो फिर क्या होगा कि वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास। वो कहेगा ओके अब यहाँ तो नहीं आना, अब मैं कहीं और जाता हूँ, मैं किसी और से वो तो मतलब आ रहा वो था, वो तो आ रहा था दिल सॉल्यूशन की जोई, तरफ। और हाँ, हाँ दिल जोई नहीं हुई ना, तो दिलजोई दिल नहीं हुई, जोई करनी कॉम्प्रोमाइज है। नहीं किया। हाँ तो एग्जैक्टली। उसके लिए आप सोचें कि अपने आप को कितना रेडी रखना है कि यार ये सिचुएशन होगी, सिचुएशंस फेल भी होंगी, प्रिपरेशन काम नहीं आएगी, लेकिन वो प्रिपरेशन किसी और तरह से काम आएगी कि उसको जो है अपनी सेल्फ जो रियलाइजेशन है वो उस चीज में काम आ जाएगी। तो जब हो जाए सिचुएशन तो उसके बाद आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और हाँ, रेफरेंस दे के बात नहीं करनी। ये जो है ना हमारी मतलब हमारे अंदर भी बचपन से वाली बात आई, फलाने वक्त में तुमने ये किया था ना, तो असल रेफरेंस के में बगैर ये तो मेरे ख्याल है हमारे अंदर इतनी इनरूटेड है कि हम जब तक ताना ना दे हमें मजा नहीं आता। और मसला ये है कि ताने के साथ इस्लाह हो नहीं पाती। जो सही इस्लाह बात करने है। वाला होता है वो कभी भी ताना नहीं देता ना। हाँ, और पता है बहुत देखिए कुरान में जब मना कर दिया ताने देने से, तो नहीं देना ना। बस इसके ऊपर अपने आप को रोकना है कि नहीं देना, चाहे फिर वो अपने बच्चे हैं या कोई दूसरा शख्स प्रैक्टिस है, नहीं करनी है देना। वाकई, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बहुत बच्चों की बहुत प्यारी होती है कि वो दिन में 3 से 4 बार ऐसे रेडी होते हैं व्हेन दे आर रेडी टू लिसन टू यू। वो आपके पास सुनने के लिए ही आते हैं। नहीं, उस वक्त ये हम कहते हैं बेटा तबीयत ठीक है, खैर है। हाँ, या तो कुछ हुआ होता है, लेकिन अगर आप उस वक्त प्रेजेंट है ना, तो वो अपना दिल भी खोल के रखेंगे। वो आपसे कहेंगे कि आप बताएं मैं क्या करूं। लेकिन ये उसके पीछे बहुत बड़ी एफर्ट होती है, बहुत पूरी एक स्टोरी होती है जो हमें कंप्लीट करनी होती है माओं को, और ये हो जाता है, ये सच है। तो
इसी चीज को जो हमने अभी टूल्स और ये बातें की हैं, इसको अगर हम डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें तो ये पॉसिबल है। बच्चे आते हैं और माँ को पता होता है कि अभी हमें सुनने आया है। बहुत शुक्रिया मिस समिया, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है हम इसको कंक्लूड करते हैं। मिस रहमा, कोई क्वेश्चंस हैं आप करना चाहें? यहाँ एक सवाल किसी ने किया कि मेरा बेटा अपने टॉय रूम को लॉक कर देता है जब भी कोई बच्चा आए घर, क्योंकि वो तोड़ देते हैं उसके टॉयज। क्या मैं उसको ये बताऊं कि फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट थिंग्स और नॉट? क्या आपके जब दोस्त आते हैं आप अपनी सारी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट ज्वेलरी, गोल्ड, कपड़े सब निकाल के उनको दे देते हैं? नहीं देते। आप एक लिमिट रखते हैं। सेम इसी तरह बच्चे के लिए वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे को ये कहें इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीजें साइड पे कर लो, बाकी जो चीजें तुम शेयर करवाना चाहते हो शेयर कर लो। हाँ, मतलब ऐसा रूल उसको रख लें कि जो शेयर करा सकते हो बाहर रखो, जो नहीं करानी वो अंदर रख दो। बिल्कुल सिंपल। तो हमें लगता है कि बच्चा ये शेयरिंग नहीं कर रहा। शेयर तो आज तक आप भी सारी उम्र में नहीं कर सके हैं हर चीज, ठीक है? तो ये बच्चे से तवक्को ना रखें। अच्छा, फिर किसी ने सवाल किया है, यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि आप बच्चे के साथ जितना मर्जी फ्रेंडली हो फिर भी कुछ ना कुछ बच्चे झूठ बोलते हैं। हानि, आप क्या कहेंगे इसको? सॉरी, झूठ बोलते हैं। झूठ देखें, फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, एक तो ये कि बच्चा ना एक्सप्लोर कर रहा होता है माँ बाप को झूठ बोल के कि माँ बाप रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, ठीक है? आपको भी पता है कि अच्छा अब आपने झूठ गेस कैसे किया, क्योंकि आपको पता है कि ये झूठ बोल रहा है, यानी कि इनसाइड स्टोरी आपको पता है बच्चे की। तो आप उस टाइम भी वही जो हमने बातें की कि लेबल नहीं करना, उसे एक सेफ स्पेस देनी है, ठीक है? फिर वो खुद ही एहसास कर जाएगा कि मैं सच भी बोल के माँ बाप, देखो माँ बाप को कॉन्फिडेंस तब मतलब बच्चे को आता है कि माँ बाप सच झूठ सब उसका सुने। अब वो झूठ क्यों बोल रहा है, इसका मतलब है कि मतलब आपने जब उसे ये बिलीफ हो कि दे आर ऑन माय बैक, कुछ भी करके आऊंगा तो मतलब मेरा साथ, मतलब मेरे पास होंगे, मौजूद होंगे सुनने के लिए। हाँ देखिए, झूठ वो आपसे डर के बोल रहा है ना, उसको पता है कि अभी मुझे क्रिटिसिज्म मिलेगा, अभी मुझे बातें सुनने को मिलेंगी। उसको माँ बाप अपनी सेफ स्पेस नहीं लग रहे, लेकिन यही बात हो सकता है वो अपने दोस्त को जाके बता दे, सच लेकिन बता। उसके अंदर हानि एक और बात भी है, उसको ये भी पता है कि ये बात गलत है, इसीलिए वो माँ बाप से छुपा रहा है। यानी मुझे तो लगता है कि ये तो एक अच्छा साइन होता है कि आपका बच्चे को पता है कि यार ये हमारे घर की बाउंड्री है या ये चीज गलत है, इसीलिए मैंने उसको अच्छे बुरे में तमीज है। हाँ, एक इस पॉजिटिव फैक्ट से देखा जा सकता है, लेकिन इस बिहेवियर को फिर इस तरह डील नहीं किया जा सकता ना। हाँ, नहीं मतलब लेकिन ये कि आप इसको ये ना कहें कि आपका बच्चा झूठा ही हो गया है। मतलब कोई बात है कि आप उसको झूठा ही कह देंगे, लेकिन हाँ, वो कुछ ना कुछ कमी बेशी आहिस्ता-आहिस्ता आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, मुझे इनके बच्चे की एज नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ एज ऐसी आती है जिसमें बच्चा फैंटेसाइज करके ना झूठी स्टोरीज बताता है। अब वो भी माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है। भाई वो फैंटेसी वर्ल्ड में है, वो झूठ नहीं बोल रहा, वो आपकी बच्चों को बहुत शौक होता है, बहुत लंबी छोड़ते हैं। हाँ, तो वो झूठ नहीं है भाई, वो आपको फैंटेसाइज करके एक स्टोरी बता रहा है, सुन लो उसकी, वो उसको अटेंशन दे दो, उसके वो अगर उससे अटेंशन लेना चाह रहा है, वो झूठ नहीं है। एक अच्छा, इसके अंदर ये भी तो हो सकता है कि हम बच्चे को बताएं कि बेटा आप फैंटेसी अच्छा लिख सकते हो। हाँ, बजाय इसके कि बच्चे को ये बजाय से कि बच्चे को झूठ ना बोलो, उसे कहें बेटा वैसे अच्छी स्टोरी बना लेते हो तुम, अच्छे स्टोरी राइटर हो सकते हो। अब जिस तरह मैं आपको बताऊं कि वो मेरी बेटी आई, वो बेलचा सा उठा के, वो जो टॉय वाला होता है, कहती है वो उस पे आम, हमारी जो हमारे तो यहाँ पे गार्डन्स नहीं होते, लेट्स डिग द फ्लोर एंड टेक आउट द कैरेट्स। और मैं उसको कहूँ झूठी, किधर है कैरेट्स, किधर नजर आ रही है तुम्हें कैरेट्स? भाई अब वो फैंटेसाइज कर रही है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कम लेट्स डिग इट। जैसे बच्चे प्रिटेंड प्ले भी तो करते हैं जब 3-4 साल के, कितना वो मजे का नहीं पता ना। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जिसने सवाल किया उसके बच्चे की क्या एज है, वो हो सकता है वो झूठ वाली ही हो फैक्टर, लेकिन ये आप वो भी एक्सेप्ट करो, अगर छोटा है तो इट्स ओके। अच्छा मिस रामा, कोई और सवाल है? फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। हाँ जी, टाइम ज्यादा हो गया। सवाल है, किसी ने कहा कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं, फिर भी दूसरा बच्चा कुछ खाता है तो उससे वो चाहिए होता है और फिर सब उसको बदनीयता बोलते हैं, और 3.5 एज है इसकी। नदी। हाँ,
तो बताएं ये 3.5 वाले एज के बच्चे को, मुझे तो लगता है जो बदनीयता बोल रहा है उसका दिमाग को खोल के उसका चेकअप कराएं कि उसको ये नहीं पता कि बच्चा को देख के ख्वाहिश होगी देखने वाली। मतलब हाँ जाहिर है एक चीज है खाने वाली, तो खाने वाली चीज पे बदनीयती तो नहीं होती है ना। वो तो मतलब उसको अट्रैक्ट करती है और वो जाता है। जैसा मेरा बेटा अभी 1.5 साल का है, और वो गली में जाएगा, उससे जो भी नजर आएगी ना बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, वो सबके पास बारी बारी जाते हैं और सब उसे थोड़ी 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 देते हैं, वो आ जाता है वापस। अच्छा, अब इसमें ना वही हमारी वाला पॉइंट आ गया कि पेरेंट एक्सपेक्टेशन वाला, कि माँ बाप जो उनसे है ना वो अपने ट्रॉमास को ना रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, अपने ट्रॉमास को मिरर कर रहे होते हैं। कि उन्हें शायद किसी ने जिंदगी में कहा होगा ना कि तुम्हारी हाँ, नजर होती है कि खाने पे। हमारा बच्चा बदनीयता या हम बदनीयते थे लालची या लालची। लालची ना हो जाए। तो देखें आपका बच्चा ना तो लालची होगा और ना वो इस एज, ये एज बहुत छोटी है 3.5 ईयर, ठीक है। आप बच्चे को कह सकते हैं कि बेटा आपको कुछ चाहिए आप मुझे कहें। आप अपने बच्चे को ट्रेन करना चाहते हैं, आप उसे ये कहें कि बेटा आपको जब भी कुछ चाहिए आप मुझे कहें। लेकिन फिर भी वो अट्रैक्ट होना एकदम से नहीं छोड़ेगा, उसके अपनी नर्व्स के ऊपर इतना इस एज में कंट्रोल नहीं होता कि वो अट्रैक्ट होना छोड़ते हैं। एक और पॉजिटिव चीज आप साथ में ये कर सकते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा कभी कुछ बच्चे जो इमोशनली वीक होते हैं, यानी इमोशनली जिन वो लैक कर रहे होते हैं माँ के बाप के प्यार को, बातों को, वो ना चीजों के अंदर उस कमी को पूरा करते हैं। तो कि आप मेरे ये पास कर ज्यादा से ज्यादा आ जाए, मैं जमा करूं, ये भी मिल हाँ, जाए वो भी मिल जाए, लेकिन असल उसकी नीड कनेक्शन की होती है। बिल्कुल। तो आप ऐसे बच्चे के साथ बातें ज़्यादा कर सकते हैं, आप ऐसे बच्चे के साथ खेल सकते हैं, उससे भी उसका इमोशनल जो कप है ना वो थोड़ा भरने लग जाएगा। अच्छा, इसमें मुझे याद आ गया रामा, हम अमूमन जब बीवियों को खामन पे गुस्सा आता है ना तो हम उनसे फिर चीजें मांगते हैं। वो तो शॉपिंग करने के लिए लिस्ट, बिल्कुल। ग्रॉसरी लिस्ट, ये ले आना, बस मजीद आगे नहीं बढ़ना। तो वो वही वाली बात है कि इमोशनल नीड आप अपनी चीज़ों से पूरी कर रहे होते हैं। इमोशनली डाउन हो तो विंडो शॉपिंग भी बहुत होती है, ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत होती है। अपने इमोशनल टाइम डाउन टाइम में कभी भी खाना मोबाइल, ईटिंग भी बहुत होती है, इमोशनल ईटिंग बहुत हाँ, होती इमोशनल ईटिंग भी हो सकती है। कुछ खा के करते हैं, कुछ शॉपिंग करके करते हैं। अच्छा, है। ये वाली बात जो की ना कि बच्चे की इमोशनल कनेक्शन नीड होती है, इसमें कभी ऐसा होता है बच्चे आते कुछ और लेके हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, इवन स्क्रीन की भी इजाजत लेने आएंगे और टाइमिंग्स पे, और उस वक्त आप उनको थोड़ा सा गुदगुदी कर दो या मतलब वैसी, वो सेट होके हंस हंस बोल के कुछ और करना शुरू हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो क्या, मतलब क्या रोना लेकर आए थे और उनको क्या हुँ। चाहिए था। तो और ये जो है ना, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपको आप अपने बच्चे से कनेक्शन कैसे बना सकते हैं, और वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना पता हो। आपको ये पता हो कि मैं जो है वो किस तरह से इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो सकती हूँ। इमोशनली स्ट्रॉन्ग एक दिन में होने वाली कहानी नहीं होती है कि मैं आपको कहूँ आप ये करें आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने के लिए हम बहुत सारा कुछ कर चुके हैं, कर रहे हैं, करते रहते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म से। उसके लिए करंटली 1 जुलाई से हीलिंग कॉर्नर का सेकंड बैच भी शुरू हो रहा है। आप में से जो ज्वाइन करना चाहता है अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर कमेंट्स में दे देते हैं, आप मजीद तफसीलात उधर पूछ लें। और सवाल बाकी भी बहुत हो जाएगा, इसको वाइंड अप करते हैं। हाँ जी, क्योंकि सवालों के जवाब देने बैठे तो मजीद 1 घंटे का हमारा हाँ, चला जाएगा। लेकिन लेकिन दो इंशाल्लाह इसी मौजू के ऊपर हम मजीद कुछ करेंगे, ताकि क्योंकि ये अभी एक वो तशनगी सी लगता है रह गई है लोगों के अंदर भी और हमारे जी, अंदर भी। 2 मेजर टेक अवेज हैं जो आप इस पॉडकास्ट से उम्मीद है कि लेके जाएंगे। नंबर 1 कि आपने कम्युनिकेशन बच्चों से रखनी है, उनको समझना है, उनको समझने की कोशिश करनी है, और दूसरा ये कि अपने आप को काम रखने के तरीके सीखने हैं। इस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी बात कर सकते हैं अपने आप को काम रखने के, और जैसे ये सिलसिला चलता रहेगा तो उम्मीद है कि मज़ीद टॉपिक्स हम इसमें शामिल करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अब अगली पॉडकास्ट में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, फ़ी अमान अल्लाह। सलाम अलैकुम।